आज हम लोग केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और उस टॉपिक का नाम है आउटबाउ थ्योरी। इसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सीखेंगे कि किस प्रकार किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। हम यहाँ पे आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 काउंट कर लेते हैं हम लोग। 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20। बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो सवाल उनका आता है कि सर हम फर्स्ट इसमें ही इलेक्ट्रॉन पहले क्यों भरते हैं, 2p में क्यों नहीं भरते हैं। ऐसे ढेर सारे सवालों को जवाब के लिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आउटबाउ थ्योरी। आउटबाउ थ्योरी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि किस तत्व का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आउटबाउ है क्या। तो आउटबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ एक एक करके जोड़ना होता है। इसके द्वारा ऊर्जा स्तर की जानकारी होती है। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर दो सिद्धांत दिए। उनका पहला सिद्धांत था कि जब किसी सबसेल के n+l का मान सबसे कम होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरेगा। n+l का मान सबसे कम होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरेगा। देखते हैं, आउटबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ एक एक करके जोड़ना होता है। इसके द्वारा सबसेल के ऊर्जा स्तर की जानकारी मिलती है। इसके मुख्य बातें निम्न है। इनके सिद्धांत का जो प्रथम सिद्धांत था वो कहते हैं कि जिस सबसेल का n+l का मान सबसे कम होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, उसी में भरते हैं। यहाँ n जो है वो कक्षा की संख्या को डिनोट कर रहा है और l जो है वो सबसेल के मान को डिनोट कर रहा है। दूसरा सिद्धांत में वो कहते हैं कि जब किसी सबसेल के n+l का मान समान हो जाए, उसी स्थिति में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में भरेंगे जिसका n का मान सबसे कम होगा। n का मान सबसे कम होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरेंगे। जैसे 2p और 3s देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2p और 3s। सबसे पहले 2p में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इसका जवाब यही है। देखते हैं 2 ये कक्षा की संख्या को निरूपित करता है। p का वैल्यू क्या होता है, तो 1। 2 और 1 कितना हो गया, 3। और 3+s का वैल्यू सबसेल का मान होता है, सबसेल का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो 3 + 0 = 3। क्या कहते हैं, दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल है। लेकिन 2p में कक्षा संख्या कम है, इस कारण से सबसे पहले हम 2p में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद हम 3s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इनके सिद्धांतों के आधार पर इनका क्रम जो होगा इस प्रकार होगा। अब हम देखते हैं इनका क्रम जो है, यहाँ पे आउटबाउ के जो क्रमानुसार ऊर्जा स्तर का जो क्रम है वो देखते हैं यहाँ पे कि देखिए इसको इस प्रकार से सजाए हैं। फर्स्ट एस पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, इस तरीके से इसको हम तोड़ते हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, उनके सिद्धांत के आधार पर इस तरीके से सजाया जा सकता है। इसको हम लोग और सरल करते हैं। इसको हम लोग और सरल करते हैं। देखते होंगे कि गांव में जब
किसी घर में शादी ब्याह होती है तो हमारे समाज की परंपरा है बैना बांटने की। तो सभी घरों में बैना एक समान नहीं बंटती है, सभी घरों को एक समान बैना नहीं दिया जाता है। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लड्डू के रूप में प्रस्तुत करते हैं और देखते हैं कि देखिए एस जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसको हम लोग लड्डू के रूप में समझेंगे। पी जो है वह 6 इलेक्ट्रॉन, डी जो है अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, एफ जो है अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब देखिए इसका क्रम जो हम लोग समझते हैं, तो जब हम लोग जब घर के हमारे माताएं बहनें बांटने के लिए निकलते हैं तो उन्हें समझा दिया जाता है कि जो एस टाइप के लोग होंगे उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या 2 लड्डू देना है। टी टाइप के जो लोग हैं उनको 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 6 लड्डू देना है, और डी टाइप के जो लोग होंगे उनको 10, और एफ टाइप के जो लोग होंगे उनको 14 देना है। अब देखते हैं, तो हम लोग जब घरों से बांटने के लिए निकलते हैं तो क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला घर से शुरू करते हैं। नहीं, तो क्या करते हैं, जो सबसे नजदीक का घर है, तो नजदीक का घर है क्या, तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट एस। तो फर्स्ट एस को कितना देना है, तो 2 लड्डू बताया गया है। एस टाइप के जो घर मिलेंगे उनमें 2 लड्डू देना है, पी टाइप के जो घर मिलेंगे उनमें 6 लड्डू देना है, डी टाइप के जो घर मिलेंगे उसमें 10 लड्डू देना है, और एफ टाइप के जो घर मिलेंगे उनमें 14 लड्डू देना है। मतलब क्या, एस टाइप के जो लोग हैं उनसे मेरा कोई खास ज्यादा व्यवहार नहीं है, पी से थोड़ा ठीक ठाक है, डी से बहुत बढ़िया है, एफ जो है वो क्या है, गोतिया है। वो क्या है, गोतिया है। आइए तो देखते हैं, तो फर्स्ट एस। अब दूसरे गली में इस गली में एक ही घर था, फर्स्ट एस, उसको हम लोग 2 लड्डू दे दिए। दूसरे गली में जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, 2s। एस को कितने देने के लिए बताया गया, 2। ये भी हो गया। तीसरे गली में क्या है, तो 2p और 3s। तो क्या करेंगे, जो पहले घर मिलता है सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन उसी में भरेंगे। तो चलिए, तो 2p, p को कितना बताया गया है, 6। उसके बाद क्या है, 3s, तो 3s को कितना बताया गया है, 2। ये गली हो गया। अब आते हैं हम लोग इस गली में। इस गली में कौन कौन से घर हैं, तो 3p और 4s। तो 3p, p को कितना बताया गया है, 6। 4s, एस को कितना बताया गया है, 2। 3d, तो 3d 6, सॉरी, डी को कितना बताया गया है, 10। 3d 10। 4p, p को कितना बताया गया है, 6। 5s, एस को कितना बताया गया है, 2। 4d, डी को कितना बताया गया है, 10 देने के लिए। 5p, p को कितना बताया गया है, 6। 6s, एस को कितना बताया गया है, 2। अब इस गली में हम लोग आते हैं कि इसमें कितने घर है, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। तो देखते हैं 4a को कितना देना है, 14। क्यों देना है, क्योंकि ये गोतियां हैं, इनके लिए बताया गया कि 14 लड्डू देना है, ठीक है। उसके बाद 4f हो गया, फिर 5d, डी को कितना बताया गया है, 10। 6p, p को कितना बताया गया है, 6। उसके बाद क्या है, 7s, s को कितना बताया गया है, 2। फिर अगले गली में जब हम देखते हैं तो 3 घर हैं, 5f, 6d, 7p। तो 5f, f को कितना, 14। 6d, d को कितना, 10। 7p, p को कितना, 6। 6f, 14। 7d, d को कितना, 10। 7f, f को कितना, 14। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब थ्योरी को इस तरह से हम लोग सजा सकते हैं। और अगर ये इतना अगर आपको याद है तो आप जितने भी ज्ञात तत्व हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं। कौन कौन लिख, 2 4 6 10 12
6 18 2 20 10 30 36 2 38 2 48 54 2 56 2 70 10 80 86 2 88 14 2 10 2 12 6 18 14 32 10 42 14 56 156 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख सकते हैं। अभी तक जानते ही हैं कि 118 तत्व ही ज्ञात हैं। हमने कहां तक आपको बता दिया, 156 तक के तत्वों को आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग जितने भी तत्व हैं, आप कोई भी परमाणु क्रमांक बोलिए, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इसी के रूप में लिख करके दिखाते हैं। चलिए कौन सा, यूरेनियम। चलिए आइए, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। आइए देखते हैं हम लोग कि यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले है क्या, फर्स्ट s2। तो फर्स्ट s2, उसके बाद क्या है 2s2, उसके बाद क्या है 2p6, उसके बाद क्या है 3s2, फिर क्या है 3p6, फिर क्या है तो 4s2, फिर क्या है 3d10, फिर क्या है 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितना तो हम लोग लिख लिए। 2 2 4 6 7 10 2 12 6 18 2 20 2 30 6 36 2 38 2 48 6 54 2 56 14 70 10 80। अभी भी हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी अभी भी मेरे पास जमा पूंजी के रूप में 12 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके बाद स्थान आता है 6p6 का। अभी भी मेरे पास 6 बच रहा है, तो 7s2। अब मेरे पास 5f4। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 30 36 2 38 2 54 2 56 14 70 10 80 86 2 88 और 4 92। हमने क्या देखा कि इसके माध्यम से, इसके सहारे से हम लोगों ने क्या किया कि यूरेनियम जो इसका परमाणु क्रमांक 92 है, इतने बड़े परमाणु क्रमांक तत्वों को भी हमने आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए हैं। अब हम लोग समझ सकते हैं कि ये बड़ा तो बड़ा छोटा जो भी हो, उनका सभी इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट से हम लोग लिख सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं हम लोग जस का, जिसका परमाणु क्रमांक 30। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये आपका जस्ता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम यहाँ से रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा कि ये अबाउट थ्योरी के अनुसार इसको इस क्रम में हम सजाए हैं। और पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि एस जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पी के अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, डी जो है अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के पास अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन उसको दिया जा सकता है। इसके सहारे हम लोग इस चीज को सजाएं। इसके सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी तरह के, सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक, सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि केवल आपको रखना क्या है, तो बस इतना को ही याद रखना है। ठीक है, तब अगर ये भी, अगर आपसे अगर इसको भी याद करने में कठिनाई अगर हो रही है, तो इससे भी हम सरल तरीके से बतलाते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। कुछ नहीं, आपको अगर याद रखना है तो सिर्फ n प्लस l याद रखना, सिर्फ n प्लस l याद रखना। तो n प्लस l का खेल हम लोग अब देखते हैं।
ये n प्लस l का ही खेल है, उसको कुछ भी याद नहीं रखना है। जो इससे पहले हम लोग बताए उसको भूल जाइए। अगर आपको सिर्फ अगर इतना याद है, उनका जो दो थ्योरी बतलाए थे कि n प्लस l, और उतना याद है, उसका मान याद है, तो आपको उनके कर्मानुसार जो सजाए थे, से पहले जो बतलाए थे, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये भी जान लीजिए आप लोग कि a सबसेल का वैल्यू 0, p का 1 और d का 2 और f का 3 होता है। अब n प्लस l के माध्यम से ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो देखते हैं, कोई एक परमाणु क्रमांक हम लोग ले लेते हैं। चलिए जस्ता ही लेते हैं, परमाणु क्रमांक 30। अब देखते हैं सबसे पहले इसका एनर्जी लेवल। तो देखते हैं सभी का हम लोग सजा दिए हैं। फर्स्ट एस पहली कक्षा में एक उप कक्षा, एक सब उप सबसेल फर्स्ट एस, दूसरी कक्षा में 2 उप कक्षा 2s 2p, तीसरी कक्षा में 3 उप कक्षा 3s 3p 3d, चौथी कक्षा में 4 उप कक्षा 4s 4p 4d 4f, पांचवी कक्षा में भी 4 उप कक्षा 5s 5p 5d 5f, छठी कक्षा में 4 उप कक्षा 6s 6p 6d 6f, इसी प्रकार 7s 7p 7d और 7f है। सभी का हम एनर्जी लेवल हम लोग देखिए 1 प्लस 1 के माध्यम से ज्ञात करेंगे। देखिए फर्स्ट एस का एनर्जी लेवल 1, 2s का 2, 2p का 3, 3s का 3, 3p का 4, 3p का 5, 4s का 4, 4p का 5। अब देख सकते हैं कैसे ज्ञात किए हैं। n कक्षा की संख्या को बतलाता है, तो 1 प्लस n, s का वैल्यू क्या है 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। कक्षा की संख्या 2, s का वैल्यू 0 तो 2, दोनों का योग 2p तो 2 और p का वैल्यू 1, p का वैल्यू p सबसेल का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3s का 3 प्लस s का 0 तो 3, 3p तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो फिर d का वैल्यू क्या है 2, 4s 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, 4p 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 4d 4 प्लस d का वैल्यू 2 इक्वल टू 6, 4f 4 प्लस f का वैल्यू क्या 3, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या 7। इसी प्रकार से ये हम लोग सभी का ऊर्जा स्तर ज्ञात किए हैं। अब देखेंगे कि जिसका सबसे कम ऊर्जा स्तर होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग उसी में भरेंगे। तो देखिए एक से भी कोई छोटा नहीं, तो चलिए एक, तो फर्स्ट एस, उसके बाद उससे बड़ा एनर्जी लेवल क्या होगा, तो 2 होगा, 2 है तो 1 है, और कहीं 1 हो तो नहीं है। चलिए तो 2s2, एकदम सरल टेक्निक से कुछ नहीं आपको याद रखना, सिर्फ याद इतना ही रखना है n प्लस a। इतना अगर याद है तो आप किसी का भी कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं n प्लस a से। 2, अब एनर्जी लेवल 3, तो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो देखते हैं कि दोनों का एनर्जी लेवल समान है। तो अब हम लोग आते हैं आओ बाओ के सेकंड थ्योरी जो था कि जब एनर्जी लेवल जब समान हो जाएगा तो इसी स्थिति में हम उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी कक्षा संख्या कम होगी। तो देखते हैं इन दोनों का एनर्जी लेवल समान है, लेकिन 2p का कक्षा संख्या 3s से क्या है कम है, तो हम लोग अब 2p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 2p 6, उसके बाद क्या है 3s, तो 3s2, 3 एनर्जी लेवल। अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी लेवल 4, तो एनर्जी लेवल 4 यहाँ है और कहीं है तो नहीं। चलिए तो एनर्जी लेवल, अब इसका भी एनर्जी लेवल 4 है, इसका भी एनर्जी लेवल 4 है, लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि किसी कक्षा संख्या कम है। तो देखते हैं कि 3p का और 4s, तो 3p और 4s में 3p की कक्षा संख्या क्या है कम है, तो हम लोग 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 3p 6 और फिर क्या है 4s, तो 4s। यही कारण है कि 3p में पहले और 4s में बाद। अब हम लोग 4 का एनर्जी लेवल हो गया, अब हम लोग देखते हैं 5 का एनर्जी लेवल, तो कहां कहां है 5, यहाँ है और यहाँ पे, 3 जगह एनर्जी लेवल 5 है। अब हम लोग ये देखिए कि
इसमें सबसे कक्षा संख्या किसका कम है? एक ये हो गया, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। 3d 4p और 5s, 3d 4p और 5s, इन तीनों में का एनर्जी लेवल सेम है। अब लेकिन देखना क्या, जब ऊर्जा स्तर अगर समान हो जाए इस स्थिति में क्या करना है, जिसकी कक्षा संख्या कम होती है तो कक्षा संख्या किसका कम है, तो 3d 10। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जस्ता का हो गया। अगर और हम लोग बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं 3d 10। उसके बाद क्या और में हम लोग कर सकते हैं, अगर इससे अधिक परमाणु क्रमांक वाले अगर तत्व अगर हो तो 3d के बाद क्या है, तो 4p, तो 4p, फिर क्या है, तो 4p6, फिर क्या है 5s, तो 5s 2 हो गया। ये 5 का एनर्जी लेवल है। अब हम लोग देखते हैं 6 का एनर्जी लेवल। तो 6 का एनर्जी लेवल कहाँ पे है, तो यहाँ है और यहाँ पे, और कहीं एनर्जी लेवल है नहीं, तो कहाँ है, तो देखिए तो 4d है, फिर कहाँ पे है, तो 5p है, और कहाँ है, तो 6s है। इसमें देखिए इन तीनों का एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन कक्षा संख्या सबसे कम किसका है, 4d का है। तो 4d 10, 5p 6, 6s 2। अब 6 का एनर्जी लेवल हो गया। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी लेवल 7। यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ है। क्या देख रहे हैं कि 4 जगह इसका एनर्जी लेवल है जो सेम हो रहा है। तो कौन कौन सा है, तो 4f है, फिर क्या है, तो 5d है, फिर क्या है, तो 6p है, उसके बाद फिर क्या है, तो 7s। इन सभी का एनर्जी लेवल 7 है, लेकिन आओ बाऊ कुछ बताए हैं, क्या बतलाए हैं कि जब ऊर्जा स्तर समान हो जाए वो इसी स्थिति में जिसकी कक्षा संख्या कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो चलिए, तो बारी किसका, तो 4f, तो 4f 14, उसके बाद क्या, तो 5d 10, उसके बाद क्या, 6p 6, 6p 6, उसके बाद क्या, 7s 2। ये 7 एनर्जी लेवल हो गई। अब आइए हम लोग एनर्जी लेवल 8, कहाँ पे है 8 का एनर्जी लेवल, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 1 2 और 3। तो 5f, फिर 6d, फिर 7p। अब देखिए इसमें सबसे छोटी कक्षा संख्या कौन सा है, 5, तो 5f 14, 6d 10, 7p 6। एनर्जी लेवल 8 हो गया। अब हम लोग आते हैं एनर्जी लेवल 9, यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ का है, तो 6f 7d। इन दोनों का एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर जो है वो सेम है, लेकिन इसकी कक्षा संख्या किससे कम है, तो 6f। तो 6f 14, 7d 10, 9 का एनर्जी लेवल। और लास्टली क्या है, 10 एनर्जी लेवल है क्या, तो 7f 14। सिर्फ n+1 याद रखिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धड़ल्ले में सिद्ध है। आप मैच कर लीजिएगा। इससे पहले जो हम एक नए तरीके से आप लोग बतलाए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों ये मैच कर देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आप काउंट भी कर सकते हैं इसमें, उसमें भी 156 इलेक्ट्रॉन तक के हम 156 परमाणु क्रमांक तक के लिख सकते थे। तो काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 18 54 56 70 80 86 88 14 2 10 12 18 14 32 10 42 और 14 56। ठीक है, तो नए तरीके नए टेक्निक के साथ फिर मिलेंगे। इससे भी सरल एक और तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, इससे भी आसान तरीके।
अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।